रामचंद्र की प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वरनालय तारिदित वृंद पीताम्बर धारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जगत माँ जगदम्बा आद्याशक्ति भगवत चरण चुंबित माँ जानकी जू कथा के रस रसिक अंजनानंदन जगत बंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव स्वामी मुदमंगलमय संत समाज समूह के चरणों में वंदन करते हुए आइए हम सब मिलकर के भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। तद उपरांत भगवान की कुछ मधुर गाथा का हम लोग श्रवण करें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मंगलमय कृपा से ये पावन स्थल जहाँ बड़े बड़े मनुष्यों का इस स्थल पर वास हुआ है और बहुत बड़े बड़े कृत्य को अपने जीवन में किए, ऐसे पावन स्थल जिस स्थल के सानिध्यता में हम सब बैठ करके संतों का दर्शन एवं भगवान के कथा का अनुवादन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। जीवन में वो समय वो घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है जिस समय भगवान की मधुर कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, किसी संत महापुरुष के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए। शास्त्र में कहा गया है कि शैले शैले न मान्यजम मुक्ति च न गजे गजे साधवो न सर्वतम चंदनम न बने बने। जिस प्रकार से प्रत्येक पर्वत से मणि नहीं प्राप्त हो पाती, प्रत्येक हाथी के मस्तक से गजमुक्ता नहीं प्राप्त हो पाता, प्रत्येक जंगल में श्रीखंड चंदन नहीं मिल पाते, वैसे प्रत्येक जगह संतों का भी दर्शन नहीं हो पाता है। संत का दर्शन यदि जीवन में मिल जाए तो जीवन के सबसे बड़े पुण्य के उदय का प्रतिफल वो माना जाता है। पुण्य पुंज मिनु मिलहि न संता सतसंगति संस्कृति का अंता। पुण्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। हमारे जीवन के जन्म जन्मांतर का पुण्य जब एक जगह एकत्रित होता ना, तो उस पुण्य का सौभाग्य क्या मिलता है, हम लोग को क्या प्राप्त होता, किसी संत का दर्शन। यदि संत का दर्शन मिल जाए ना, तो मिल जाने के बाद में समझ जाना कि ये कोई मेरे कृत्य का फल नहीं, ये जन्म जन्मांतर के पुण्य का प्रतिफल है। जन्म जन्मांतर के पुण्य आज हमारे
सामने आकर के प्रकट हो गए, जो संत का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। संतों का दर्शन पुण्य के प्रतिफल है, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो ना, तब तक जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। जीवन में संत का दर्शन परमात्मा के दर्शन से कम नहीं माना जाता, बल्कि गौतम भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। हमसे भी अधिक यदि जीवन में किसी को सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य है, सम्मान देना है, तो संत को दो। मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे अधिक संत का गिनना करना चाहिए, संत का लेखा करनी चाहिए। जीवन में संतों का दर्शन हमारे जीवन के सबसे बड़े पुण्य का दर्शन होता है, सौभाग्य का दर्शन होता है। आज सौभाग्य हम लोगों का ये कि इतने बड़े बड़े महापुरुष संत भगवान सबके सब आए हैं हमारे मिथिलांचल के संपूर्ण विभूति, बड़े बड़े विद्वान। साथ साथ ये भी शिष्य प्रशिष्य गण जो है, इन लोगों का तो दोनों हाथ में लड्डू है। एक तो संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, वो भी गुरु स्थल पर, ये कीर्तों का दर्शन गुरु जी के स्थल के सनिध में संतों का दर्शन, इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिल सकता है। गुरु के दर्शन के साथ साथ यदि भगवान संत का दर्शन मिल जाए तो जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य हो क्या सकता है। हमारे पूज्यपाद महाराज जी, अब तो महाराज जी को 4-5 साल हो गया होगा, 6 साल महाराज जी को पधारे हो गया। लेकिन हम लोग को अभी भी 6 साल बीतने के बाद भी लगता है कि उनका जो दिशा निर्देश है, उनका जो आदेश है, वो हम लोगों के सामने झांकी के रूप में दर्शन होता रहता है। महाराज जी स्वयं अपने शरीर से अदृश्य हो गए, लेकिन उनके कृत्य का जो सौभाग्य था, उनके कृत्य का जो पावन रचना थी, वो रचना आज भी शिष्य प्रशिष्य और संतों के बीच में गूंज रहा है। और ऐसा आभास लगता रहता है कि महाराज जी स्थान पे हैं ही, लेकिन कहीं हम लोगों से के नेत्र से अदृश्य हैं, कहीं घूमने चले गए, ऐसा हम लोग को आभास होता है। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं, महापुरुष का शरीर भले परिवर्तन हो जाता, लेकिन वो महापुरुष का जो दिशा निर्देश है ना, वो दिशा निर्देश ही हम लोगों के सामने महापुरुष का दर्शन है। हमारे मनीषियों ने कहा कि संत का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन तब ही मानो कि हो गया, मैं पा रहा हूं, जबकि वो महापुरुष के आदेश का आप पालन कर रहे हैं, उस महापुरुष के आदेश का हम लोग निर्देशन कर रहे हैं। संत और शास्त्र ये दोनों जो है ना, सर्वत्र हुआ करते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता है, ये सदा होते हैं। संत का जीवन में कभी अंत नहीं होता। हाँ, अज्ञानी व्यक्तियों के हृदय में ऐसा आभास आता कि वो व्यक्ति हम लोगों के बीच से चले गए, वो व्यक्ति मर गए, वो व्यक्ति शरीर त्याग दिए, ये अज्ञानता का प्रतीक है। जीवन में यदि कोई महापुरुष चले गए ना, तो जाने के बाद में उनके आदेश को, उनके जीवन के कृत्य को अपने जीवन में धारण करके रखो, और उसका समय समय से अवलोकन करते रहोगे ना, तो उनके जाते हुए पर भी आपके नेत्र के सामने वो प्रगट के समान होंगे, वो फल देते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कमी नहीं है।
इसलिए व्यास जी भले हम लोगों के नेत्र से अदृश्य हो गए, लेकिन अदृश्य होने के बाद भी ये स्थान के प्रति उनका ऐसा आभास बना हुआ है। हमारे मनीषी कहा करते थे, हमारे गुरुदेव कहते थे कि मानव के पास में व्यक्ति 3 कारण से जाते हैं। कहीं भी आप जाते हो ना, तो वो जाने का मात्र ये 3 कारण होता है। एक कारण तो उन व्यक्ति के पास हम भाव से जाते हैं। दूसरा कारण ये होता कि हम वहां अभाव से जाते हैं। और तीसरा कारण ये होता कि उस व्यक्ति के पास हम उनके प्रभाव से जाते हैं। ये मात्र 3 ही कारण किसी व्यक्ति से मिलने का होता है। हमारे जीवन में कोई चीज का अभाव होगा तो वो लेने के लिए हम किसी व्यक्ति के पास में जाएंगे अभाव के कारण, या किसी व्यक्ति के प्रति हमारा इतना मन रुचा होगा, इतना प्रेम जुड़ा होगा कि उनके भाव के कारण हम वहां चले जाते। और तीसरा कारण ये है वह व्यक्ति है भी नहीं फिर भी मैं वहां जाता हूं, क्योंकि उनके प्रभाव के कारण। उनका प्रभाव जो है ना, वो प्रभाव हमेशा व्यक्ति को चुंबक के तरह खींचता रहता है। जैसे चुंबक एक लोहे को खींच लेता ना, वैसे वो प्रभावी व्यक्ति का अपना कृत, उनका अपना प्रभाव व्यक्ति के इच्छा और आत्मा को चुंबक के तरह खींच लेता। और जहां प्रभाव से व्यक्ति खींच करके जाता हो तो समझना कि वो व्यक्ति नहीं भी है, हम लोगों के सामने भले नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति की आत्मा वहां अवस्थित है जो हमें बारंबार खींच रहा है, बारंबार हमें आकर्षित कर रहा है। इसलिए जीवन में हमारे नेत्र के सामने भले महाराज जी दिखता ना हो, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी ये स्थान पर ऐसा युक्त है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आते होंगे तो उनको एक बार ये आभास आता होगा कि हमारे महाराज जी गुरु जी का ये स्थल है, हमारे गुरु जी का ये तीर्थ स्थल है। वो प्रभाव अपने आप व्यक्ति को हृदय में दिखता रहता है। और यही महापुरुष के जीवन में अपने कीर्ति और प्रभाव को छोड़ करके जाना होता। और वही प्रभाव को यदि हम अपना करके रखेंगे, उस प्रभाव को सम्मान देते रहेंगे, तो सम्मान देना मानो वो व्यक्ति का सदा दर्शन करना माना जाता है, वो दर्शन से कम नहीं माना जाता। हमारे महाराज जी उस समय, जिस समय कि लोगों के अंदर रामचरितमानस का बोध नहीं